नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपको दोस्तों पूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है सुबह सुबह के टाइम, जैसे कि देख पा रहे होंगे मोटर लगा रखी हूँ, पानी चल रहा है ऊपर। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर लेके आई हूँ पालक, बच्चों के लिए पालक बनाने वाली हूँ और एक टमाटर लेके आई हूँ। तो यहाँ पे एक गट्ठी पालक है, मुझे इतना तो चाहिए नहीं लेकिन आधी पालक चाहिए। तो गांठ बंधी हुई है तो एक हाथ से खोल नहीं सकती और बाद में खोलूँगी क्योंकि मोटर चल रहा है। तो सबसे पहले है ना इसका पहले जुगाड़ कर लेती हूँ, बाद में खोलूँगी। तो यहाँ पे लेके आई हूँ एक आलू, और ये जो कढ़ाई है ना इसके अंदर ऑयल था पहले का, मैंने कुछ फ्राई किया था तो इसी में बना रही हूँ मैं सब्जी। तो प्याज और आलू को जो है मैंने बारीक काट लिया था, देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने तेल में ऐसे डाल दिए, जीरा नहीं था इसलिए मैंने डाला नहीं। और जीरा मुझे लानी पड़ेगी, तो सुबह सुबह जा नहीं सकती और जाऊँगी भी नहीं, बाद में लाऊँगी शाम को। तो दोस्तों प्याज और आलू को जो है मैंने मीडियम टू लो गैस पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं आलू का कलर प्यारा भी आया है। इसके साथ ही प्याज भी हल्का सा जो है ब्राउन कलर हो चुका था। तो फिर मैंने यहाँ पे जो पालक और साग था, यानी पालक के साग को धोकर अच्छे से मैंने काट कर ले लिया था। तो दोस्तों आज पालक और आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ और मैं जाने वाली हूँ बाहर, यानी कि कोर्ट में। इस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा है। वैसे भी मुझे 6 बजे उठना ही पड़ता है क्योंकि पानी भरना होता है। दूसरी बात जो है सोनू का लंच वगैरह बनाना पड़ता है, गर्मी पड़ने लगी है तो बच्चों का जो स्कूल है वो थोड़ा टाइम चेंज हो गई है इस वजह से। तो साथ में मैंने यहाँ पर डाल दिया है टमाटर, और टमाटर के साथ ही जो भी सूखे मसाला डालते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, सब कुछ मैंने डाल दिया है। तो दोस्तों सब्जी आलू पालक का 2 टाइम का है क्योंकि वहाँ से आने के बाद में पता नहीं कैसा हो टाइम, कैसा नहीं हो। तो इस वजह से खाना तो बना के जाऊँगी। और जैसे कल परसों में गई थी, खाना नहीं बना के गई थी तो बच्चे बहुत ही परेशान हुए थे क्योंकि छोटू बहुत देर तक भूखा था। और आज अगर खाना वाना बना के जाऊंगी ना तो कम से कम सोनू अगर स्कूल से आएगा तो उसे खाना मिल जाएगा। और बच्चों का स्कूल जहाँ तक हो सके, अगर सोनू का तबीयत सही रहेगा तो मैं मिस नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी उसका पढ़ाई ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उसे ठीक तरह से टाइम नहीं दे पाती हूँ। बच्चे को जितना ज़्यादा टाइम देना चाहिए इस उम्र में उसे कम से कम सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा लेके बैठे। उसके बहुत सारे किताब है, जब जगह उसका होमवर्क और बाकी का काम हो, लेकिन मैं उसे इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। मैं तो उसे 1 घंटा या 1.5 घंटा दे पाती हूँ टाइम, वो भी मुश्किल से, क्योंकि वो बच्चा है। बच्चे को पूरी तरह से टाइम देना चाहिए, लेकिन इंसान जब सिंगल हो जाता है ना तो उतना टाइम और उतना प्यार नहीं दे पाता है जैसे कि वो देना चाहता है या फिर देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है चाय, क्योंकि उधर सब्जी बन रही है। तो सुबह सुबह उठी हुआ अगर थोड़ा सा चाय पी लूंगी ना तो सही रहेगा। और आजकल मुझे पता नहीं बॉडी पेन क्यों हो रही है। दोस्तों चाय वगैरह पी ली थी मैंने। यहाँ पे देख सकते हैं पालक की सब्जी बन चुका था, बच्चे का जो है लंच पैक कर रही हूँ और बाकी का सब्जी एक परात में निकाल लिए, उसे बच्चे जो है नाश्ता करेंगे। और थाली में मैंने निकाल इसलिए लिया, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद में डालूंगी लंच बॉक्स में। गरम गरम नहीं डालती हूँ, ठंडे होने पर डालती हूँ। तो रोटी भी यहाँ पे ठंडा हो चुका था। आजकल मेरे टिफिन जो है किसी वजह से है ना बंद हो रही है, यानी उसमें सामान रखा हुआ है कुछ सूखा, तो उसे खाली करूँगी उसके बाद ही हो पाएगा, इसलिए थाली वगैरह में रख रही हूँ। तो फाइनली सोनू का टिफिन लंच बॉक्स पैक हो गई है, उसे मैंने बैग में डाल दिया है। और ये रही उसका पानी का बोतल, वो भी अच्छी तरह से पैक मैंने कर दिया है। यहाँ पे आ गया था छोटू, इसलिए मुझे जाना पड़ा क्योंकि छोटू अभी छोटा है, वो उठता है तो 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मुझे गोदी ज़रूर लेना पड़ता है। तो इतनी सी देर गोदी लेके मैंने उसे उतार दिया। फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाने वाली हूँ झाड़ू। तो देख सकते हैं घर में नहीं रहने से घर का क्या हालत हो जाती है। मैं कल सारे दिन बाहर थी और आज मुझे निकलना है, और वो भी 9 बजे से पहले, क्योंकि जैसे मैं बच्चे को स्कूल भेजूंगी ना उसके बाद ऐसा मान लीजिए मुझे 10 से 11 बजे के बीच में कोर्ट में पहुंचना है। तो किसी भी हालत में मुझे घर का जितना काम हो सके ना ज़्यादा से ज़्यादा करके जाना पड़ेगा। लेकिन क्या काम होगा, 9 बजे तक तो बाबू जाता है, 9 बजे के पहले पहले 8:45 बजे जो है सोनू बिल्कुल निकल जाता है, उसका बहन आ जाती है। और उसके बाद में मुझे निकलना होगा हाथों हाथ कोर्ट के लिए। और बच्चे का स्कूल में जैसे मैं बोल रखी हूँ कि अगर ऐसा सिस्टम है कि अगर मैं 1-2 घंटा लेट हो जाती हूँ ना तो मैं उनको कॉल कर देती हूँ कि भाई आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, तो बच्चों को आप थोड़ा सा स्कूल में ही रख लेना। तो फिर आते टाइम उसको या तो लाना होगा अगर लेट हो गई तो, लेकिन अगर जल्दी काम हो जाएगा तो फिर मुझे जल्दी आना पड़ेगा। और मैं यही कहती हूँ कि भगवान जब भी बच्चों को छोड़ के जाती हूँ ना, काम थोड़ा जल्दी हो, क्योंकि बच्चों को छोड़कर इस तरह से जाना कहाँ तक सही है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मजबूरी है। तो दोस्तों वहाँ पे जो परात के अंदर में सब्जी ठंडा कर रखी थी ना, तो वो सब्जी और एक रोटी लेके आई हूँ यहाँ पे सोनू को नाश्ता कराने के लिए, क्योंकि उसे सबसे पहले स्कूल भेजूंगी।
उसका पिछले साल भी ख़राब गया। और अभी इसके एज की बच्चों को जितना पढ़ाई आती है ना, मेरे बच्चों को उतना पढ़ाई नहीं आता है, और मैं इस बात का गम भी नहीं करती। लेकिन इसका खास वजह ये है, एक तो ये बीमार रहता है, दूसरा ये थोड़ा समझदार है, तो इसके दिमाग में इसके पापा का टेंशन लगी रहती है। मैं उसे कई बार समझाती हूँ लेकिन वो समझता ही नहीं है। हर बार घूम फिर के उसकी मतलब बातें करते रहता है, कब आएंगे, कैसे आएंगे, मतलब वही सारी बातें करता रहता है सारे दिन। मैं उसे कभी क्या मतलब बोल बोल के चुप करा देती हूँ, लेकिन बच्चे को अब कब तक बोलेंगे, बड़ा है, समझदार है, तो वो उसी बात को बहुत ज़्यादा याद करता है। मैं कई बार तो ऐसे भी बोल देती हूँ वो वापस कभी नहीं आएंगे, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को एक साथ ब्रेकफास्ट करा रही थी, क्योंकि छोटू को भी मैं लेके जाऊँगी और सोनू को स्कूल भेज दूँगी। दोनों की मतलब पूरी तरह से अगर नाश्ता एक साथ हो जाएगा ना तो सही रहेगा। लेकिन छोटू खाने में सुबह सुबह बहुत ही परेशानी कर रहा है, क्योंकि उसे इतना सुबह खाना नहीं होता है। कभी कभी खा लेता है, कभी नहीं भी खाता है, बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा मुंडी होता है। और सोनू भी आज खाने में बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। सोनू तो खाता ही धीरे है, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। जिस दिन कहीं जाना होता है ना तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे खाते हैं ना, बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन कर भी कह सकते हैं, बच्चा है, उन्हें वैसे ही खिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आलू पालक की सब्जी है, लेकिन छोटू आज बोल रहा है मुझे पालक नहीं खाना था। तो मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों जो है उसी से खा लो। देखिए क्या बोल रहा है, मुंह में है और भी दे दो, ताकि मैं सारा एक साथ ही खा जाऊँ, क्योंकि बार बार खाने में उसको परेशानी हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली मैं उन दोनों को छोड़ के आ गई थी, क्योंकि बहन वाला आए थे, और सोनू को जो है स्कूल बिठा के आ गई। और इनका ब्रेकफास्ट जो है कंप्लीट मैंने करा दिया था, यानी छोटू के हिस्से का जो रोटी था वो इसने खाया नहीं था, और सोनू का ब्रेकफास्ट तो कंप्लीट करा नहीं था, क्योंकि वो स्कूल जाने वाला है और फिर मैं उसे छोड़ के जाने वाली हूँ, तो उसे किसी भी तरह से नाश्ता जो है पूरा कंप्लीट करना था, तो मैंने करा दिया। और आज मैंने सोच लिया था अगर वो रोटी नहीं खाएगा ना तो फिर उसे थोड़ा सा दूध दे के उसके बाद मैं स्कूल भेजूँगी, ताकि उसका पेट भरा रहा है। अगर वो लंच नहीं भी करेगा, वैसे भी लंच बॉक्स में मैं एक ही रोटी रखती हूँ, वो कई बार खाता है, कई बार नहीं खाता है, उसका डाइट जो है बहुत ही कम है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कर लिया था गीला रुमाल, और गीले रुमाल से है ना उसका माथा और मुंह वगैरह सब कुछ, हाथ वगैरह पोंछ दिया है, क्योंकि बच्चा है सारा दिन माटी में खेलता रहता है, और उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि बस लू लगने का जो टेंशन रहती है ना वो नहीं होगा। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि है ना, इसका जो नहाने का एक फॉर्मेलिटी होती है ना वो मैंने पूरा कर दिया। और छोटे बच्चों को शायद इस तरह किया जाता है, मैं तो ऐसे करती हूँ, जिस दिन जल्दी जल्दी में नहीं कर पाती हूँ उनको, उस दिन ऐसा ही करती हूँ। तो फाइनली उसे तेल भी लगा दिया और हाथों हाथ उसे खिला भी रही हूँ, क्योंकि उसका खाना कंप्लीट नहीं हुआ था। और यहाँ पे जो है उसका मैंने स्वेटर को चेंज कर दिया, क्योंकि उसको पहने हुए बहुत दिन हो गया था, बहुत दिन के 2-3 दिन हो गया था, जिसमें उसने मिट्टी से पूरी तरह से खेल वगैरह लिया था। और मिट्टी मतलब इतना था कि मिट्टी नीचे तो कम होगा, लेकिन उसके स्वेटर में ज़्यादा। तो फाइनली उसे खोलने के बाद में मैंने इसको, ये धुपा हुआ है स्वेटर, इसको धो के रखी थी, तो इसको पहना दिया है। और साथ साथ थोड़ा सा बाल में कंघी कर रही हूँ। तो बोल रहा है मुझे बाल में कंघी नहीं कराना, वो नहीं करना चाहता है कंघी छोटू। तो फिर टोपा पहने दे, क्योंकि बाहर हवा चल रही है, और क्या पता मौसम कैसा हो कैसा नहीं हो, बच्चे को ठंड लगने की चांस ज़्यादा रहती है। तो इसी वजह से मैंने उसको जो है टोपा वगैरह सब कुछ पहना दिया है। तो दोस्तों अभी अभी आई हूँ, अभी अभी का मतलब आने के बाद में 1 घंटा हो चुकी है, कपड़े वगैरह चेंज कर चुकी हूँ। और सबसे पहले आते ही मैंने यहाँ पे कर लिया था दूध गर्म। दूध में है ना सुबह लाके और चली गई थी 6 बजे, तो बच्चों को दूध दे दिया, छोटू को और सोनू को सबसे पहले। और एक छोटा सा एप्पल था, छोटा मतलब 100 ग्राम जितना, दोनों भाइयों को काट के दिया, तो देख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए ये सारा बर्तन सुबह जाने की वजह से ना, सारा बर्तन यहाँ पे ऐसे ही है, ये सारे बर्तन करनी है, अभी काम स्टार्ट करूँगी। और मैंने यहाँ पे मेरे लिए चाय चढ़ा दिया है, कुकर वगैरह मांज के आज चावल ही बनाऊँगी। और सब्जी देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ भी डिसाइड नहीं है सब्जी का, क्या बनाना है क्या नहीं है। आज लगातार हो गया ना, 2-4 दिन से ज़्यादा होगा कंटिन्यू जा रही हूँ। और पहले से भी हल्का सा तबीयत ख़राब हो ही रहा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है पूरे बॉडी में है ना बहुत बुरी तरह से पेन हो रहा है, मतलब गर्दन को सीधी नहीं कर पा रही हूँ। ये जो जगह है ना, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, इस जगह को ना ऐसा सीधा नहीं कर पा रही हूँ मैं, बहुत तकलीफ हो रही है। और इस जगह पे भी ना बाजुओं को ऐसे ऊंचा नहीं कर पा रही हूँ, इतनी बुरी तरह से दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मेडिसिन भी ले चुकी हूँ, बॉडी पेन का जो दवाई आता है ना वो ले रही हूँ, लेकिन उससे सही नहीं हो पा रही है। और देखिए मेरी आँखें कैसी हो गई है,
नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन अगर सोऊंगी तो बच्चों को खाना बना के देना है, चावल वगैरह, और फिर साथ में कुछ ना कुछ सब्जी भी बनानी पड़ेगी। खुद को भी खाना है, खुद तो भले भूखे भी सो जाए लेकिन बच्चों को तो खिलाना ही पड़ेगा। देखिए मेरी हालत मतलब क्या हो गई है, ऐसे लग रहा है कि मतलब पूरी तरह से बीमार हो, और हकीकत में भी पूरी तरह से बीमार हूँ, क्योंकि मेरे पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा जख्म सा बना हुआ है, मतलब दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, उठ ही नहीं पा रही हूँ मैं। लेकिन चाहे कितना भी तकलीफ हो, कितना भी कुछ हो, उठना तो पड़ेगा ना। हम बच्चा है, और ख़ास करके तब जब पता है अकेले इंसान है, अगर मैं ही नहीं उठूँगी तो फिर बच्चों को खाना कौन देंगे। लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ इस तकलीफ़ के लिए। गर्दन ही सीधा नहीं कर पा रही, उसे काम करने में तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। अगर मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, कितना ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा है, कितना तकलीफ़ हो रही है। कोई नहीं, होती है, अकेली हूँ। अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, उनके लिए खाना बनाना है, खाना है, यही तो ज़िंदगी है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।